भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को 192 में से 184 वोट मिले। सदस्य बनने के लिए भारत को 128 वोट की जरूरत थी, जो भारत ने आसानी से हासिल कर लिए। बता दें कि पहली बार भारत 1950 में गैर स्थायी सदस्य के लिए चुना गया था। चीन के साथ बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं इसके कहा कि भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो 4G के लिए चीनी उपकरणों का उपयोग न करें। खुफिया एजेंसियों की सरकार से सिफारिश की है कि सरकार 52 चाइनीज ऐप बंद करे। ये चीनी ऐप सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित बताए गए हैं। इन ऐप की लिस्ट में जूम, टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन शामिल हैं। देश में लगातार 12वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 53 पैसे तो वहीं डीजल के दामों में 64 पैसे का इजाफा हुआ है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपना फेसबुक, ट्विटर के साथ वेबसाइट लॉन्च की है। साथ ही वेबसाइट कुछ समय पर अपडेट करने के लिए टीम भी गठित की गई है। वेबसाइट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया। वेबसाइट के जरिए लोग राम मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और राम मंदिर की वेबसाइट में भक्तों को रामलला की ऑनलाइन आरती भी जल्द दिखाई जाएगी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की हो रही विदाई। तेज बारिश के बीच लोगों की दिखाई दी भीड़। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 84 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 4,51,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। साथ ही 44,15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,66,000 से ज्यादा हो चुकी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड 12,881 नए केस सामने आए हैं। वहीं अब तक 1,94,325 मरीज ठीक हो चुके हैं। यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 591 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 465 लोगों की मौत हो चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश भर में 81 नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 2023 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलंदशहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में 42 नए केस सामने आए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या 431 पहुंच गई है। वहीं जिले में अब तक 159 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ताजनगरी आगरा में भी कोरोना का कहर जारी है। आगरा में 19 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,107 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 892 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 69 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,097 हुई है। वहीं अब तक 576 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मेरठ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में 25 नए लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 728 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। ऋषिकेश में कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष समेत 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कृषि मंत्री को 7 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आईडीपीएल हाट में मंडी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में सरकार द्वारा 10 दिन में पूरे प्रदेश के नागरिकों की हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार किया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं, उन सबका तो सरकार अभी तक टेस्ट नहीं करा पाई और 1,36,00,000 लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग करने की बात कर रही है सरकार।
उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि रिटेल आउटलेट के तहत किसानों के उत्पाद को बेचने और शोकेस करने का काम किया जाएगा। मंत्री के अनुसार भले ही प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ हो, लेकिन हर साल 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। ऐसे में हमें बस अपने उत्पादन को अपने सामने परोसने की जरूरत है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के सभी कॉलेजों को ई लाइब्रेरी के माध्यम से जोड़ने की हमारी कोशिश है, जिसको 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सहकारिता की 750 से ज्यादा टैक्स संस्थाएं हैं, जिन्हें भी कंप्यूटरीकृत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने जनता को बड़ी राहत दी है। नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन समेत वाहनों के टैक्स, परमिट और लाइसेंस का रिन्यूअल 30 सितंबर तक वैध माना गया है। ARTO देहरादून ने बताया कि वाहनों के टैक्स व लाइसेंस के नवीनीकरण समेत नए लाइसेंस बनाने हेतु 30 सितंबर तक की छूट दी गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। वहीं दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया। एटा के आवागढ़ इलाके में कार और कैंटर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाला। एटा में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी सख्ती अपनाकर कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उल्लंघन करने के मामले में 188 आईपीसी के तहत अब तक 1600 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं करीब 64 लाख रुपए तक का शमन शुल्क वसूला गया है। अलीगढ़ में 12 साल की बच्ची गंभीर हालत में खेत में मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल किशोरी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के पकबड़ा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। घायल बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कन्नौज में गंगा नदी में नहा रहे 2 युवक डूब गए, जबकि 2 अन्य युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं नदी में डूबने से जिन 2 युवकों की मौत हुई, उसमें से एक युवक की 1 दिन पहले ही सगाई हुई थी। पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटे मिलन घाटी जाने के लिए लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। दरअसल मिलन घाटी को जोड़ने के लिए बनाया गया एक लकड़ी का पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। हल्द्वानी के देवलचौड़ में डंपर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रुद्रपुर सिडकुल में ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहे थे कि देवचौड़ के पास तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। हल्द्वानी में गुलमोहर दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हल्द्वानी की गुलमोहर लेडी के नाम से मशहूर तनुजा जोशी ने मेडिकल कॉलेज परिसर में गुलमोहर के पौधे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पौधों के इंसानी जीवन में महत्व का चर्चा करते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हल्द्वानी शहर में हजारों गुलमोहर के वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। टिहरी में चंबा ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल से मुलाकात की। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने डीएम से कोरोना संकट के बीच व्यवस्थाएं जुटाने में आ रही परेशानियों का निदान कराने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं जुटाने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासन की ओर से धन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि गलत है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील के समलसारी गांव के पास 3 प्राचीन गुफाएं मिली हैं और इन गुफाओं की खोज गाय चराने गए कुछ ग्रामीणों ने की है। आपको बता दें कि ये गुफाएं बाहर से काफी संकरी हैं, जबकि भीतर काफी जगह है। खास बात यह है कि इस गुफा में शिवलिंग के साथ कई अनोखे पत्थर भी हैं, जिन्हें कई तरह की धुन निकल रही है। लोगों का कहना है कि लकड़ी से अगर पत्थरों को बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई ढोल बजा रहा हो।